बिजली कड़क रही है। इतनी तेज। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, लगभग 15 दिन के बाद मैं आज कैमरे के सामने आया हूँ और पिछले 15 दिन बहुत ही डरावने से रहे। जो कहीं से फोन भी आ जाता था तो डर सा लगता था कि एक अजीब सा डर था कि पता नहीं राजी खुशी है या क्या है, कैसे है सबका। भले ही किसी का बेचारे का राजी खुशी पूछने के लिए ही आया फोन, लेकिन एक डर का माहौल था बहुत है तो अब भी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी भी हमारे कुछ रिश्तेदार और जान पहचान वाले इस कोविड की गिरफ्त में है, उनको कोरोना है उनको। और शायद भगवान से यही दुआ करेंगे कि जल्दी ठीक हो जाए। तो बोलिए, आप भी बोलिए। तो देखिए यहाँ आ गया आज कैमरे के सामने और आप इनकी स्थिति देख सकते हैं कैसी है। बहुत वीक हो गए, देखने से ही लग रहा है इनके फेस से ही। क्योंकि देखिए हम तीनों को तो इतनी दिक्कत नहीं हुई और मुझे तो बहुत ही कम हुई है। मैं क्लियर ही बता देती हूँ, बच्चों को भी फीवर हुआ है लेकिन मुझे नहीं हुआ, और इनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। मतलब जो परेशानी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कोविड में हुई तो इन्हीं को हुई। तो इनका फेस से ही पता लग जाता है कि बहुत ही वीक है अभी भी। और 15 दिन इनके हो गए हैं। वैसे तो बोल रहे हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा है। चलो खैर, बस यही है कि जो भी मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो बला थी वो टल गई, और ये वीकनेस भी मतलब धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। जहाँ इतना आराम हुआ है ये भी हो जाएगा। थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखेंगे। और जब इनको दिक्कत हुई थी ना, पता आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम सब की क्या स्थिति थी। बहुत ही ज़्यादा डर गए थे हम। ये भी बहुत परेशान थे क्योंकि अकेले थे अंदर रूम में। इनके पास तो हम बिल्कुल भी नहीं जाते थे कोई भी। और बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप को सोच सोच कर ही डर लगता था कि क्या हो रहा क्या नहीं। और जब मैं इनको फ़ोन भी करती थी तो ये इनसे ना बोलना नहीं जाता था बिल्कुल भी। और जब ये बोलते नहीं थे तो उसे देख के और भी ज़्यादा घबराहट हो जाती थी कि क्यों नहीं बोल पा रहे, ठीक है या नहीं। हमें तो बोल देते थे कि मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर भी मन में डर सा रहता था। चलो खैर, जैसा भी जो भी हुआ, जो भी स्थिति हुई उससे हम निकल गए हैं। और मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि सभी इस स्थिति से बाहर निकल जाए, इस दुख से। बहुत ही मतलब एक भयानक ही दुख है ये सबके लिए। बहुत ही ज़्यादा डराने वाला है और बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब भी है, ये भी समझ लो। लेकिन जैसे कैसे है हम सब इससे निकल जाए, यही दुआ करती हूँ भगवान से। जैसे हम सब ठीक हो गए ऐसे ही सब हो जाए। दोस्तों, इसमें बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। हालांकि स्ट्रॉन्ग में भी बहुत था, पर इसमें पता नहीं क्या हुआ मेरा स्ट्रॉन्ग फुल हो गया। क्योंकि जब स्थिति ऐसी आती है ना तो अपने आप ही आदमी वीक होता चला जाता है। क्योंकि इन्हें वीकनेस ही इतनी हुई, इतनी दिक्कत हुई कि आदमी की सोच खुद ही बदल जाती है, जिसको ज़्यादा दिक्कत होती है जब। लेकिन यही है कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। सबसे ज़्यादा इसमें मेन पॉइंट जो पॉजिटिव है यही रखना है कि हमें अपनी सोच को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखना है, बस यही है। और भले ही किसी को कोविड हो या ना हो, लेकिन अपना थोड़ा सा रूटीन बनाओ। सुबह को उठ कर थोड़ा भाग दौड़ करने का या कुछ व्यायाम करने का, ये जरूरी है। ये मैंने इसमें महसूस किया, क्योंकि हम सुबह ही डेली जाते थे पहले, तो उसकी वजह से शायद मुझे सांस की कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ। ये मैंने खूब महसूस किया इसमें। हाँ, क्योंकि वैसे तो हम दोनों ही जाते थे सुबह ही, लेकिन ये ज़्यादा ही करते थे मेरे से भी ज़्यादा। मैं तो किसी दिन चूक भी जाती थी, लेकिन ये तो कंटिन्यू जाना और फिर आके घर पे भी योग वगैरह करना, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये बोलते हैं कि मुझे लगता है कि जैसा मैं इस तरह करता था, मतलब अपने शरीर का ज़्यादा ध्यान रखता था या योग वगैरह का, तो इसीलिए मुझे मतलब इससे निकल पाया हूँ। ये इनका कहने का मतलब ये है। इसमें इस रोग से लड़ने के लिए बहुत ही सहायता मिला है। अगर कोई सांस का कोई भी व्यायाम करता हो, दिन में एक बार पसीना तो जरूर आना चाहिए। अगर पसीना भी नहीं ला सकते तो एक बार सांस
जरूर आनंद लेना चाहिए, मतलब चढ़ना लंबे चाहिए लंबे सांस। सांस। कुछ भी ऐसा काम करो जिसमें सांस चढ़े, चाहे आप जितने पे ही चढ़ रहे तो 10 बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो जाओ तो वो भी काफ़ी है। और अगर किसी को ये दिक्कत है तो अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से करे, फिर जबरदस्ती नहीं करनी है। फिर जितने उसके शरीर में क्षमता है, अगर है थोड़ी घूमने फिरने की तो घूमने फिरे जरूर। अब जब से हमें हुआ है ना, तो हमने घूमना फिरना सब बंद कर दिया। बस शाम के टाइम हम 1-2 घंटा छत पे घूम लेते हैं, क्योंकि सुबह ही बिल्कुल भी शरीर साथ नहीं रहता, उठा नहीं जाता बिल्कुल भी कोई से सभी। सारे इधर को सोचते हैं, शाम को बोलते हैं कि सुबह ही घूमने जाना है, लेकिन सुबह ही बिल्कुल नहीं उठा जाता। वीकनेस इतनी आ रही बहुत ही ज़्यादा। बस ऐसे ठीक हो जाएगा ऊपर वाले की दुआ से। और मैं तो कहूँगा रिश्तेदारी क्यों सभी जितने भी दुनिया में है इस रोग से मुक्त हो जाए, भगवान ऐसा कुछ दवाई लावे या कैसे भी कुछ करके भगवान सबको ठीक कर दे। दुआ ही इसमें सबसे ज़्यादा काम करेगी। दुआ और करें भगवान आप सबको लोगों ठीक की करे। दुआएं, मैं कमेंट भी पढ़ लेता था बहुत सी बार, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का प्यार बहुत ही इस बेकार हमारे टाइम लिए में बहुत बड़ी बात रही बहुत हमारे बड़ी लिए। बात बहुत उससे साहस मिलता था आप लोगों के दुआओं से। और हम दोबारा फिर खड़े हो हमारे गए। कुछ रिश्तेदार दोस्त फ़ोन करके साहस बनाते थे। एक मेरा दोस्त है, उसका डेली फ़ोन आता था और उससे उसके फ़ोन से मैं रिचार्ज जैसे हो जाता था। वो शाम के टाइम भले ही कुछ भी दुख था उसकी फैमिली में भी चल रहा है ये, लेकिन वो मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग बना देता था कि मैं बस उसके गुण ही गाऊंगा सारी उम्र ये मान लो आप। वो शाम के टाइम फ़ोन करता था और मैं जैसे कि उसके फ़ोन का वेट भी करता था, यार उसका फ़ोन नहीं आया। और हालांकि उसकी मोटिवेशन मिल जाता। फैमिली में प्रॉब्लम होगी, एक जब की बात ही थी, उनकी बात भी थी, एक वो बेचारी इसी कोविड में चली कोविड गई। में चली गई। दुख की बात है बहुत, लेकिन भगवान के यहाँ पे किसी की कोई मर्जी नहीं चलती। जो ऊपर वाले ने सोच रखा, जो करने वाला हो तो वही करेगा। बस ये कहना भी पड़ेगा, अगर देखा जाए इसके अलावा कुछ बोल भी नहीं सकते, क्या कर सकते। तो सभी को बहुत साथ मिला, व्यूअर्स का भी और दोस्तों का भी, रिश्तेदारों का भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं, आपने बहुत साथ दिया। तो आज आपको पता है आज मदर्स डे भी है, तो आप सभी को भी, जो भी माताएं हैं, बहनें हैं, सबको मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। तो बस फिर अब वही है, फिर अपना रूटीन शुरू कर देंगे खाने का। आज खाने में बोल रहे हैं कि क्या खाना, आलू की सब्जी कह रहे, पतली सी बनाओ, आलू की सब्जी खाने का मन कर रहा। तो मैंने टमाटर मंगा लिया, आलू थे तो अब वो बनाऊंगी। और ईशु ने पता आज क्या काम करा, क्या करा, मैगी बनाई है। आज ईशु ने मैगी बनाई और खाई, और हमें किसी को नहीं दी है ना। आज वो कह रही मम्मा मैं बनाऊंगी मैगी, और इसने मैगी बनाई भी और खा भी ली, और दी किसी को नहीं दी तो नहीं। अच्छा, कन्हैया चाचू जी को दी। और आपका एक कमेंट मैंने पढ़ा है, किसी का कमेंट आया था कि कन्हैया कौन है। कन्हैया गुड्डू के चाचू हैं, छोटे वाले। वो भी बीमारी थे, अभी वो भी ठीक है, अभी उधर है वे दूसरे रूम में, लेकिन वे इसके चाचू ही हैं छोटे वाले, और वो हमारे साथ ही रहते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैंने कमेंट में पढ़ा था, कोई पूछ रहा था कि कन्हैया कौन है ना। तो चलो बस, अच्छा दिया किसी को ने, अपने आप खा लिया, पी लिया बस। तो पहले मैं नींबू पानी बना कर दे देती हूँ सबको, क्योंकि 12 साढ़े 12 बज गए, और जब तक खाना बनेगा तो थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी सबको तो नींबू पानी बनाने के बाद फिर बनाऊंगी खाना। तो बस लग जाती हूँ अपने काम पर। तो यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में, और सबसे पहले बनाऊंगी नींबू पानी सभी के लिए। तो नींबू पानी बना के पियेंगे तो थोड़ी एनर्जी सी मिलेगी, तो काम भी फिर कर लेंगे इस वजह से। और काफ़ी देर हो गए कि कुछ नहीं खाया था, इस वजह से भी फिर हम बार बार दिन में 3-4 बार बना लेते हैं नींबू पानी, जिससे थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए इस वजह से। तो यहाँ बना रही हूँ मैं।
तो नींबू पानी है हमारा बनकर तैयार हो गया। बस अब मैं डाल दूंगी गिलास में और दे दूंगी सबको। इसमें मैंने चीनी डाली है, नींबू डाला है और डाला है काला नमक। तो यहाँ सबने पी लिया है और अब मैं आ गई हूँ सब्जी काटने के लिए। तो यहाँ इनके पास ही आकर बैठ गई हूँ, क्योंकि ये अकेले से बैठे रहते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि चलो इनके साथ ही बैठ जाती हूँ तो टाइम भी निकल जाएगा। तो सब्जी वगैरह हमने काट ली है और यहाँ मैं लगा रही हूँ तड़का। इसके लिए कुकर रख लिया गैस पर और कुकर गर्म करने के बाद उसमें डाल लिया है ऑयल। ऑयल डालने के बाद जीरा और लहसुन प्याज डाल ली है, उनको अच्छे से भून लिया। और अब डाल लिए हैं टमाटर, हरी मिर्च और टमाटर, और उसमें डाल लिया है हल्दी और नमक। तो यहाँ सबसे पहले इन टमाटर को अच्छे से भून लेंगे, इनकी ग्रेवी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये बन गई है, अच्छे से मैंने ये टमाटर भून लिए और अब इसके अंदर डाल दूंगी ये आलू। जो मसाले डालने थे वो मैंने सारे डाल लिए इसके अंदर, ज़्यादा नहीं डाले, बस हल्दी नमक मिर्च और जो धनिया पाउडर है वो ही डालना है। और ये आलू डालकर फिर डाल दिया है पानी। जितनी भी हमें इसकी ग्रेवी रखनी है उसी के हिसाब से पानी डाल लेंगे। तो यहाँ सब्जी बनकर हमारी तैयार होगी। अब मैं बना दूंगी फटाफट से रोटी। तो रोटी भी बना दी है और यहाँ लगा दिया है मैंने सबके लिए खाना। और ये देखिए आज काफ़ी दिनों बाद सब इकट्ठे बैठकर खा रहे हैं खाना। मैं बना रही हूँ, गुड्डू दे रही है और ये तीनों बैठ गए हैं, गुड्डू नहीं ईशु इसके पापा और कन्हैया। तो तीनों बैठकर खा रहे हैं। वैसे तो रोज़ दूर दूर ही बैठते थे लेकिन अब सब हम ठीक हैं तो इस वजह से मैं चलो सब साथ बैठकर ही खा लो और मैं गरम गरम बना कर दे देती हूँ। तो यहाँ इन तीनों ने खा लिया, अब मैं और गुड्डू भी खाने लगे हैं साथ साथ ही। तो ईशु ये देखे बैठी है और ये टीवी में मगन है, इसे कुछ भी पता नहीं रहता, कोई भी बैठा रहे कि ये क्या कर रही है या नहीं। ये इसे बेचारी या तो मोबाइल दे दो या टीवी दे दो, बस उसी में ही मगन रहती है। तो खैर यहाँ हम दोनों माँ बेटियों का भी खाना हो गया। तो शाम का टाइम हो गया और शाम का टाइम होते ही मौसम भी खराब हो गया, बारिश हो रही, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। और पहले काट देती हूँ ईशु के लिए कीवी। ईशु को भूख लगी है, खाना तो इसे खाना नहीं, ऐसा सारा दिन इसे भूख लगी रहा, भूख 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 भूख, बस यूं ही कहो जा। मैं कहा क्या खाना पता नहीं, बस भूख लग रही है। तो ये दे देती हूँ मैगी, वो खानी मैगी सुबह बना नहीं दी थी और क्या सारा दिन मैगी खाई जा। मैगी तो खाली थी इसने बना के। हमारी यही कहती है कि मैगी दिख रही है, मैगी दिख रही है। अच्छा तो बिस्किट दिख रहे होंगे। कीवी दे देती हूँ काट के और उधर गुड्डू बना रही है चाय। फिर दिखाऊंगी आपको मौसम का हाल, क्योंकि 4 दिन हो गए बारिश हो रही है यहाँ, कभी धूप कभी बारिश कभी धूप। तो बस यहाँ मैंने काट दी है कीवी ईशु के लिए, क्योंकि वो परेशान हो रही थी। हम सब ने चाय पी है और उसको दी है कीवी काट कर। तो यहाँ वो खा लेगी पहले, तो क्योंकि वो परेशान रहती है, खाना तो उसे खाना नहीं, या तो फ्रूट दो या फिर कुछ बाहर की चीज़ दो। और देखिए ऊपर आ गए हैं हम और ये ऊपर का मौसम है, देखिए बादल कितना ज़्यादा तेज आ गया। अभी मैं आपको पास जाके नहीं दिखा सकती क्योंकि बारिश आ रही है बहुत तेज, फिर से आ गई, एकदम जा रही है, एकदम आ रही है बारिश। इतनी तेज, ये देखिए बहुत ही तेज़ बारिश आ गई। अब फिर हम नीचे आ गए थे क्योंकि बिजली भी बहुत ज़्यादा कड़क रही थी इस वजह से। और यहाँ नीचे से ही मैं आपको दिखा रही हूँ, ओले भी आए हैं यहाँ पर काफ़ी सारे और बारिश भी बहुत तेज़ हुई है। लगभग 1-1.5 घंटे तक ये बारिश हुई यहाँ पे। तो बस खैर मैं आ गई हूँ फिर काम करने के लिए। तो बारिश भी हो रही, पीछे का व्यू देखिए कितना अच्छा हो रहा, और बारिश भी हो रही है और ठंडी ठंडी हवा लग रही खिड़की से। तो मैं यहाँ आ गई हूँ कमरे में और करने लगी हूँ प्रेस। जो कपड़े कल धोए थे तो वे पड़े थे, मैंने सोचा चलो पहले प्रेस कर लेती हूँ। तो मैं कर रही हूँ अब प्रेस। कुछ कपड़े हो गए, कुछ रह गए, और मौसम आज इतना अच्छा हो रहा, बहुत ही अच्छा। देखिए पीछे का व्यू आप देख सकते हैं, देख थोड़ी धूप भी होगी अब। इतनी जल्दी आना मौसम का पता भी नहीं चलता, कैसे चेंज हो जाए एकदम से।
एकदम सा बारिश है, एकदम सा धूप। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है बाहर से। तो बस मैं अभी अब प्रयास करके थोड़ी देर अगर बारिश रुक गई तो ऊपर घूमूंगी और थोड़ा सा मजा लेंगे बारिश का मौसम का। और बस वीडियो का एंड करूंगी यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।